हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और जुड़िए, आइए जरा। हेलो, आज हम आपको बेटे ई विद्या वालों की ओर से ई विद्या चैनल बेटे ये आपके लिए बहुत अच्छा मैटर लेके आया है और इन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए। और इतनी मेहनत की है कि आप ये समझिए, यदि आप इनसे जुड़े और अपने दोस्तों को जोड़िए तो ये समझ लीजिए कि आप 30 डेज में वो कर लेंगे जो आपने पूरे साल में अभी तक आपने नहीं किया होगा। बस आपको थोड़ा सा चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा चैप्टर का नॉलेज। उसके लिए अपने पास अपनी बुक रखिए, आप बस बुक रखिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए और फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको 100% समझ लीजिए 90 प्लस में लेके जाऊंगा। 90 प्लस में ये आप अपने आप ही फोन करके कहेंगे कि सर जो पढ़ाया हुआ है, आप बस थोड़ा सा मन से जुड़िए बेटे, मन से। जब आप हम किसी कार्य को मन से करेंगे ना बेटे, तब होता है अच्छा कार्य। हम मन से तो जुड़ेंगे नहीं। मान लीजिए आप जुड़ गए थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए। आप मन से जुड़िए तो आपको मैटर मिलेगा बेटे, बहुत अच्छा मैटर मिलेगा ये विद्या टीवी वालों की ओर से। इनका भी बहुत धन्यवाद। और अपने बच्चों को बेटे, जो दोस्त हैं आपके, उनको कहें। ठीक है बेटे सत्यम? ठीक है बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटे। इसमें हम आपको चैप्टर की सीरीज को लेके चलेंगे शुरू से। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे विश्वास। ठीक है बेटे, बिल्कुल ओके। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, रियली 90 प्लस में लेके जाऊंगा। ये रिकॉर्ड है हमारे स्कूल का भी और हमारा भी कि आपको हम 90 प्लस में लेके जाएंगे। बस इतना जरूर है कि आप यदि इससे नहीं जुड़ेंगे, मन से नहीं जुड़ोगे, तो फिर नहीं होगा बेटे। आपको थोड़ा मन से जुड़ना पड़ेगा बस। आइए अब चलते हैं बेटे। हम पढ़ा रहे हैं बेटे, सबसे पहला चैप्टर है आपका रिलेशन, संबंध का है। इसमें 3-4 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप कोई सा भी गेस्ट पेपर उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और कोई से सन के पेपर उठा लीजिए, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन है। पहले तो आप ये समझ लीजिए संबंध है क्या। संबंध के बारे में बताएंगे हम पहले। संबंध, अब ये संबंध क्या है? संबंध का मतलब रिलेशन। जानते हो रिलेशन? गुड। रिलेशन का ही, रिलेशन का मतलब 3 तरह का होता है। जैसे अब रिलेशन, पहले रिलेशन को ही देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास y = 2x है, कोई इक्वेशन है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू अपने पास से आप 1 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2। और यदि हम इसमें x के प्लेस पे मान लीजिए 2 पुट कर दें, तो y की वैल्यू कितनी आई? 4। यदि आपने इसमें x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, तो y = कितना हुआ? 0। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है। x की वैल्यू 2 पुट करी, 4 आ गई। x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब हुआ कि y जो है x पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि y किस पे डिपेंड करता है? x पे। तो हम इसको लिखेंगे y रिलेटेड टू x। ये करेंगे हम, y रिलेटेड टू क्या करेंगे? x। अब इसमें आप ये देखिए बेटे, y रिलेटेड टू x का मतलब, मान लीजिए हम ये सोच लें, ये देखिए y रिलेटेड टू x। अब आ जाइए, तो संबंध का मतलब हुआ कि इस नंबरों का एक दूसरे पर डिपेंड होना, कोई भी राशि हो। मान लीजिए हमने इसमें x = मान लीजिए 4 पुट करा या 3 पुट करा, तो y = कितना आया? 3 × 2 = 6। तो इसका मतलब y डिपेंड करता है किस पर? x पर। और x किस पर डिपेंड करता है? y पर। तो हम ये लिख सकते हैं बेटे, ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये एक रिलेशन है जो एक दूसरे पर ये क्या होता है? डिपेंड करता है। अब हम बताएंगे इसमें इसके टाइप। अब टाइप का मतलब, जैसे कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ जब भी आपको सुनने आएगा, लिखते के साथ ही आप ये ध्यान दें, आ जाइए संबंध के प्रकार। पहले हम इसकी टाइप बताएंगे।
प्रकार। ये 3 तरह का होता है संबंध। कितने तरह का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड के पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखें तो आपको रिलेशन का मिलेगा, और लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो 4 या 6 नंबर का आता है। पहले आता था 4 नंबर का, फिर आता है 8 नंबर का, अब ये 6 और 8 में आता है। तो ध्यान दें, तो रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन नंबर 1, सबसे पहला रिलेशन होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य का मतलब होता है, स्वतुल्य संबंध का मतलब दिखाई नहीं दे रहा बेटे, आप ध्यान से देखें बेटे, दिखाई देगा, ध्यान से देखें, अपने स्क्रीन को ध्यान से पढ़े बेटे, आएगा, लिख रहे हैं बेटे साफ से, देखो कलर दिख रहा है, ऐसे ऐसा नहीं है, दिखाई दे रहा है। विद्या टीवी वालों की ओर से बेटे बहुत अच्छा, सब टीचर बहुत अच्छे इकट्ठे किए हैं बेटे इन्होंने, आप ध्यान दें, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे बहुत कम समय में। स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर ए है, तो ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या है कि ए से संबंध रखता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता है, यानी कि वो अपने आप पर निर्भर करता है, यानी कि अपने बारे में सब कुछ जानता है। तो हम ये कहेंगे कि ए का संबंध किसके साथ है? ए के साथ है। तो स्वतुल्य, तोड़ के देखिए आप इसे संस्कृत में, स्वतुल्य, स्वयं से तुलना करना, तो स्वतुल्य कहलाता है। स्वतुल्य संबंध, ए रिलेटेड टू ए। नंबर 2 संबंध होता है बेटे, नंबर 2 संबंध बेटे होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या है बेटे? जैसे मान लीजिए हमारे पास ए और बी 2 एलिमेंट है, हम ये कहते हैं एलिमेंट, ए और बी 2 एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी, तो दिस इंप्लाइज बी का संबंध भी ए के साथ जरूर होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? यदि मैं आपको जानता हूं तो आप मुझे जानते होंगे, अब आपको मैं जानता हूं तो आपका नाम भी आप मेरा मुझे भी जान रहे हैं इस समय। इसका मतलब है कि ए का संबंध यदि बी के साथ है तो बी का संबंध भी किसके साथ होगा? ए के साथ होगा। इसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध। सम्मित का मतलब सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से होगा। अब आया तीसरा संबंध बेटे, तीसरा होता है संक्रमक संबंध। अब संक्रमक संबंध, इसके नाम से ही समझ लीजिए आप, संक्रमक संबंध का मतलब क्या है? संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है जैसे ए, बी और सी, 3 हमारे पास नंबर है मान लीजिए, तो तीनों नंबर को हम संक्रमक संबंध में बताएंगे। जैसे ए का संबंध मान लीजिए बी के साथ और बी का संबंध मान लीजिए सी के साथ है, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए का संबंध किससे होगा? सी से होगा। समझ लीजिए। इधर लगा दो, इधर वाले पे कहीं भी लगा दो, कोट के जगह पे। ठीक है, अब देखिए बेटे इसमें सम्मित संबंध, मैंने आपको 3 संबंध बताए बेटे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। पहला संबंध बताया बेटे आपको स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य का मतलब स्वयं से संबंध। दूसरा संबंध बताया सम्मित संबंध, सिमेट्री, ए का बी से संबंध, बी का ए से। अब संबंध का मतलब होता है निर्भर करना। जैसे मैंने आपको सबसे पहले फंक्शन बताया था कि अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है, x की वैल्यू हमने 2 पुट करी, y की 4 आई, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की 0 हो गई। इसका मतलब x पे डिपेंड कर रहा है y, चूंकि 0 होते के साथ ही y की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है बेटे विशाल, ठीक। नेक्स्ट बेटे स्वतुल्य संबंध। अब इसमें स्वतुल्य संबंध में ए का बी से,
ए का ए से संबंध, सम्मित संबंध का मतलब ए का बी से, बी का ए से होता है। तीसरा संबंध हमने बताया आपको क्या, संकर्मक संबंध। ए का संबंध किससे, बी से, और बी का संबंध किससे, सी से, तो बी गायब, ए का संबंध सी से, यानी कि बी जो है ये क्या है, बिचौलिया। ए का रिलेशन किससे कराया, सी से कराया बेटे, तो बी इसमें से गायब हो जाता है। इसी को इसको संकर्मक संबंध कहते हैं। जैसे कोई दोस्त होते हैं, मान लीजिए 3, एक का दोस्त, मान लीजिए कोई पहला बॉयज है, 1 की दोस्ती 2 से और 2 की दोस्ती 3 से, तो एक ना एक दिन किसकी दोस्ती हो जाएगी, 1 और 3 की दोस्ती हो जाती है बेटे। तो ये रिलेशन संकर्मक रिलेशन कहलाता है। ए का संबंध बी से, बी का सी से, बी गायब, ए का सी से। ठीक है बेटे, ओके बेटे, समझ में आ रहा है, गुड गुड बेटे गुड। पढ़े, ध्यान से पढ़े, आपको समझ में आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। 4 नंबर का आता है बेटे। तो ये संबंध कहलाता है हमारे पास स्वतुल्य, सम्मित और संकर्मक। अब इनको मिला के हमारे पास एक नया बनता है संबंध, वो होता है बेटे तुल्यता संबंध। एक होता है तुल्यता संबंध बेटे, तुल्यता संबंध। अब ये तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई भी संबंध ऐसा हो, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, ये आपने 11th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। थोड़ा सा आपको 11th का भी ध्यान रखना चाहिए बेटे, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी हमारे माइंड में आना चाहिए। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 कहां तक होती है, 9 तक होती है। तो नेचुरल नंबर का सेट है मान लीजिए हमारे पास। अब हमें तुल्यता संबंध बताना है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटे, तीनों संबंध होते हैं। तीनों कौन कौन से, यदि किसी भी रिलेशन में नंबर 1 स्वतुल्य हो जाए, स्वतुल्य संबंध हो जाए, नंबर 2 हमारे पास संकर्मक सम्मित संबंध हो जाए, सम्मित सम्मित, और नंबर 3 तीसरा संकर्मक। संकर्मक संबंध आ जाए, यदि ये तीनों संबंध हो जाए तो ऐसा रिलेशन तुल्यता संबंध बनता है। कौन सा संबंध होता है, तुल्यता, इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और 4 मार्क्स का है, 6 का है, 7 का, 8 का आता है बेटे। अब ये 8 का आता है, इस समय ये 8 नंबर का आता है बेटे। ठीक है बेटे। अभिषेक वर्मा जी कितने मार्क्स का बताया, 6 मार्क्स में आता है। आकाश, सलमान, जय बेटे, गुड बेटे। विश्वास, बहुत अच्छी बात है बेटे, पढ़े ध्यान से, आपको समझ में आएगा बेटे, बहुत अच्छी बात है बेटे। आदित्य, गुड बेटे। यादव साहब, ठीक है बेटे। अब आप आइए, इसमें तुल्यता संबंध बता दिया, स्वतुल्य बता दिया, संकर्मक बता दिया, सम्मित बता दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट संबंध कौन सा होता है, अगर हम ये सोचें कि हमारे पास कोई रिलेशन दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कोई रिलेशन दे दिया इन्होंने, और ये पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा संबंध है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संकर्मक है। तो ये कोई भी R एक सेट दे देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये सेट है 1 1 1 2 2 3 3 1, मान लीजिए हमारे पास ये सेट है बेटे, ये सेट है हमारे पास 3 1। अब हमें ये बताना है कि ये बताओ कि ये कौन सा रिलेशन है, इसके अंदर कौन सा रिलेशन है, सम्मित है, स्वतुल्य है, संकर्मक है, कौन सा संबंध है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट देखो कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। 1 किससे संबंध है, 1 से, 1 का 1 से संबंध है, तो पहला संबंध तो हमारा हो रहा है इसमें स्वतुल्य। दूसरा संबंध मान लीजिए हमें सम्मित देखना है, तो 1 का रिलेशन देखो 1 2,
तो 2 1 है इसके अंदर। अब ये 2 1 तो है नहीं इसमें, तो ये तो है नहीं इसमें। 1 का संबंध किसके साथ है? 2 के साथ, लेकिन 2 का 1 से संबंध तो नहीं दिया इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ? सम्मित संबंध नहीं है इसके अंदर। अब तीसरा संबंध कौन सा है? संकर्मक संबंध है हमारे पास, संकर्मक संबंध। अब संकर्मक मान लीजिए हमारे पास 1 का 2 से तो है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, लेकिन 3 का 1 से है इसके अंदर या नहीं है? ये देखो 3 का संबंध 1 से है या नहीं है? वो दे रहा 1 का 1 से है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का किससे है? 1 से। यानी कि ये इन्होंने गिवन है बेटा यहाँ पे 1 का संबंध किससे? 2 से, और 2 का संबंध किससे? 3 से। तो हम इन दोनों रिजल्ट से देखेंगे कि 1 का संबंध किससे आ रहा है? 3 से आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा संबंध होगा? स्वतुल्य भी हो गया, पर सम्मित नहीं आ रहा, संकर्मक आ रहा है, संकर्मक संबंध है। तो वो ऐसा क्वेश्चन हर साल देता है। ये भी 20 का क्वेश्चन है बेटे, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में आया बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल एक क्वेश्चन आता है, स्वतुल्य सम्मित संकर्मक संबंध है या नहीं है, कौन सा रिलेशन है, ये देखेंगे बेटे। ई विद्या वालों ने बेटे ये आपके लिए व्यवस्था की है, आप अपने दोस्तों से कहिए, और 30 डेज में आप वो ले लीजिए जो आपको पूरे साल में नहीं मिलेगा बेटे। अब हम एक नए क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटे, जो हर साल आता है बोर्ड में, हर साल क्वेश्चन मिलता है बेटे, ये ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अब आपको बताता हूं। और ये आप कोई सा भी गैस पेपर खरीद लीजिए, आपको हर एक जगह मिलेगा, हर जगह हर गैस पेपर में मिलेगा, कोई सी भी बुक खरीद लीजिए। ये कहते हैं n एक सेट है बेटे हमारे पास, n क्रॉस n। क्वेश्चन है n क्रॉस n एक सेट है हमारे पास, जिसमें एलिमेंट है ए बी, बी सी और सी डी। ये 3 एलिमेंट है, डॉट 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 एंड सोन, कितने भी हो सकता है, पेयर है। अब ये ए बी, बी सी, सी डी ये क्या होता है? इसमें भी आपको परेशानी आएगी। आपने एक 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कार्तीय गुणनफल, पढ़ा आपने? विश्वास जी आपने पढ़ा कार्तीय गुणनफल? यस या नो बताएं, बताएं बेटे। प्रियांशु बताएं, यस या नो? प्रियांशु वर्मा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। ई विद्या टीवी वालों ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज दी है, सब टीचर बहुत अच्छे इन्होंने सिलेक्ट किए बेटे। आप मेहनत करेंगे तो आपका इसका रिजल्ट 30 डेज का देखना आपको क्या मिलेगा। अब इधर देखिए बेटे, आपने पढ़ा होगा कार्तीय गुणनफल, पढ़ा? तो कार्तीय गुणनफल में क्या होता है? पेयर होते हैं बेटे, ए बी, ये क्रमित युग्म कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा कब? जब आपने 6, 7, 8 में क्वेश्चन करते हैं तो हम वहां पे एक चीज पढ़ते हैं कि जैसे ए के पास ये वस्तु है तो बी के पास, तो ए के साथ बी आया, राम के साथ रहीम आता है, मोहन के साथ सोहन आता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये कार्तीय गुणनफल होता है। कार्तीय गुणनफल यानी कि पेयर, क्रमित युग्म, क्रम से आने वाले पेयर को क्रमित युग्म कहते हैं। तो ये ए बी, बी सी, सी डी ये क्रमित युग्म मानते हैं हम। तो एन क्रॉस एन, ए बी, बी सी, सी डी डॉट डॉट डॉट। तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि यदि ए बी का संबंध, यदि ए बी का संबंध इस प्रकार हो, ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो इन्होंने रिलेशन दे रखा है बेटे ए बी का संबंध सी डी से, ये समझा जाए कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान से देखें, एक इसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्लस के प्लेस पे आपको मल्टीप्लाई करनी है, ए प्लस डी के प्लेस पे ए इंटू डी, बी इंटू सी करना है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है, कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई सा बोर्ड हो, 12th में एनसीईआरटी में भी मिलेगा, हर बुक में मिलेगा। क्वेश्चन को देखें और इस साल का बोर्ड का पेपर देख लीजिए, उससे पिछले साल का बोर्ड का पेपर देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2 है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, चॉइस में क्वेश्चन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट मयंक जी, एसडी इंटर कॉलेज, ओके बेटे मयंक, एसडी इंटर कॉलेज सदर, गुड। अच्छा आयुष भी है, पांडे जी भी है, ठीक है बेटे, शुभम भी है, अरे वाह गुड बेटे, जुड़े देखो इससे।
ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इधर देखें, इधर देखें बेटे, कोई बात नहीं, इधर n क्रॉस n हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर ए बी सी डी, अभी लिखना शुरू कर दीजिए साथ साथ मेरे साथ ई एफ डॉट 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 लिखते रहे साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं कराया हुआ अभी तक आपको किसी ने, बोर्ड में आता है। रिलेशन दे रखा है ए प्लस बी का संबंध, यानी कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी। तो इसका मतलब ये समझा जाए बेटे, दिस इम्प्लाइज, ये प्रॉपर्टी है बेटे, ये इन्होंने दे रखा है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये कहता है इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करो। अब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें 3 प्रॉपर्टी होती है बेटे, 3 प्रॉपर्टी होती है। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? नंबर 1, सबसे पहला कौन सा संबंध बताया आपको? नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध अभी बताया आपको। स्वतुल्य संबंध कौन सा? अब यहां पे आ जाओ, ऊपर से उठाओ, यहां से इसमें से क्वेश्चन में से ए बी बिलोंग टू n क्रॉस n। अब ये n क्रॉस n अभी बताया प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं के साथ कार्तीय गुणनफल, तो ये पेयर होता है बेटे। अब इसको कैसे बताएंगे? जैसे हमें ये प्रॉपर्टी बता रखी इन्होंने कि ए बी का संबंध किसके साथ है? ए बी के साथ। हमें तो ए रिलेटेड टू ए अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि यदि स्वतुल्य संबंध में ए का ए से संबंध होता है तो वो क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट क्या मान रखा है? ए के प्लेस पे ए बी मान रखा है। ए बी का संबंध ए बी के साथ ही बताना है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए जो इन्होंने हमें ये दे रखी है। अब इसका मतलब क्या है? पहले को लास्ट के साथ प्लस करिए, तो ये हुआ आपके साथ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू किसके साथ हुआ? b प्लस ए। लिखते रहे बेटे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान दें। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब इसको जरा चेंज कर दीजिए बेटे, इसको इधर लिख दीजिए, b प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी समझ में आ जाएगा इससे अगले स्टेप में। अब इनको चेंज कर दीजिए, a प्लस बी, ए को पहले b को बाद में लिख दिया, इसमें b को पहले लिख दीजिए, a को बाद में लिख दीजिए। तो इसका मतलब हुआ ए बी का संबंध, ए बी का रिलेशन किसके साथ? ए बी के साथ। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने की सीख लीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू n क्रॉस n। ये है आपका कौन सा संबंध? स्वतुल्य संबंध। जो इन्होंने प्रॉपर्टी दी है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है a प्लस बी, यानी कि सबसे फर्स्ट लिखा है ए बी का संबंध ए बी के साथ, ए बी का संबंध ए बी के साथ। फिर हमने क्या किया? इसमें प्रॉपर्टी लगाई, जो प्रॉपर्टी इन्होंने दे रखी थी हमें ऊपर, ये प्रॉपर्टी दे रखी थी a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, वही प्रॉपर्टी हमने लगाई। फर्स्ट को लास्ट से प्लस किया, फर्स्ट को लास्ट से, ए को बी से, बी को ए से, और फिर हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। उधर वालों को इधर लिख दिया, इधर वालों को उधर लिखा बेटे, फिर चेंज करके ए बी का संबंध किसके साथ आ गया? ए बी के साथ। अब हम दूसरा संबंध देखेंगे बेटे। दूसरा कौन सा संबंध है? दूसरा कौन सा संबंध बताया था अभी आपको? कौन बताएगा? दूसरा संबंध कौन सा बताया था आपको अभी? जल्दी बताएं। ए बी रिलेटेड टू ए बी, बी ए साहिल शर्मा, सही बात है। सुहेल शर्मा बेटे, सागर, सही बात है। बताओ, अभी हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बताया, गुड, बहुत अच्छा। दूसरा संबंध का नाम बताएं। दूसरा संबंध कौन सा था? फॉर ऑल ए बी। फॉर ऑल का मतलब होता है बेटे कि सबके लिए, यानी कि जो हमें दिया है विश्वास, इन्होंने
कि जो हमें इन्होंने एलिमेंट दिए उसको कहते हैं फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए। ये 4-5 वर्ड होते हैं बेटे, अभी बताऊंगा, हिंट्स होते हैं अभी से। ठीक है बेटे, बताओ क्या बताया था? दूसरा संबंध कौन सा बताया? सिमेट्रिक। गुड आयुष पांडे, गुड बेटे, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको कहते हैं बेटे सम्मित संबंध। सम्मित सिमेट्रिक रिलेशन बताते हैं बेटे इसको। अब सम्मित रिलेशन में क्या करना है? ए बी हमें दे रखा है, ए बी और सी डी बिलोंग टू एन क्रॉस एन। ये 4 होते हैं, अभी बताएंगे आपको। ये हिंट, बिलोंग, दिस इंप्लाइज, फॉर एवरी, ये 4 होते हैं बेटे। ये होता है बेटे आपका। चलो अभी दूसरा मैटर हो जाएगा, अभी बताऊंगा इनको चारों इस क्वेश्चन करने के बाद। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे जो इन्होंने दे रखी है, ए प्लस, यानी कि हम इसमें लिखेंगे बेटे ए बी रिलेटेड टू सी डी। समझे ध्यान से? प्रॉपर्टी लगाओ, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। पहले को आखिरी में प्लस करो, ए प्लस डी और बी प्लस सी को जोड़ दिया हमने, कोई परेशानी? अब हम इसमें क्या करेंगे? इनको चेंज करेंगे बेटे। इस वाले को इधर लिखेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। हमें संबंध सिद्ध करना है, ए बी का बी से सी डी से तो है, अब हमें सिद्ध करना है सी डी का किसके साथ संबंध करना है? ए बी के साथ। तो इनको हमने पहले तो प्रॉपर्टी लगा दी जो इन्होंने दे रखी थी। पहले को लास्ट में प्लस किया, दूसरे को पहले में प्लस किया, प्रॉपर्टी लगा दी जो इन्होंने शुरू में क्वेश्चन में लिखी है हमने। अब उसके बाद हमने इनको चेंज कर दिया, राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड में लिख दिया और लेफ्ट वालों को राइट साइड में लिख दिया। अब इसका मतलब हुआ बी प्लस सी। अब इन्हें चेंज कर दीजिए बेटे, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। अब इसमें क्या मतलब हुआ? सी डी रिलेटेड टू ए बी, यानी कि ए बी का संबंध सी डी। एलिमेंट पलटने से क्या हुआ? एलिमेंट को चेंज करने से क्या हुआ? दूसरे एलिमेंट पहले आ गए, पहले एलिमेंट बाद में आ गए, तो इसका मतलब हुआ सी डी का रिलेशन ए बी के साथ। हाँ विश्वास, ठीक है बेटे, गुड। देखो बेटे, इसको मेहनत करो, देखो आप अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है बेटे, अच्छा राजीव भी है, ठीक है बेटे, राजीव प्रजापति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है बेटे, शुभम, ओके, अभिषेक, अच्छा बेटे आ जाओ। देखो सी डी और ए बी है हमारे पास, ये दूसरा संबंध भी हमारे पास सिद्ध हो गया। तो अब हम लिखेंगे ए बी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए, बस लिखना सी डी बिलोंग टू एन क्रॉस एन। अब हमारे पास आया तीसरा संबंध। तीसरा संबंध कौन सा था? नंबर 3। तीसरा संबंध कौन बताएगा जल्दी? तीसरा रिलेशन बताएं, बताया जल्दी बेटे। तीसरा रिलेशन कौन सा बताया था? पहला बताया आपको कौन सा? स्वतुल्य। दूसरा बताया सम्मित। और तीसरा कौन सा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटे। अब क्वेश्चनों पे भी ध्यान रखें समझने पे। तीसरा रिलेशन कौन सा बताया था? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब अमान अहमद, गुड इवनिंग। इधर देखो, तीसरा रिलेशन बताया बेटे संक्रमक। संक्रमक संबंध, ये आपको ई विद्या वालों ने बेटे इतना अच्छा काम किया है, निशुल्क, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, और आपको 30 डेज की इंपॉर्टेंट क्लास दे रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या लेंगे बेटे किसी से? तीसरा संबंध कौन सा बताया? कौन सा? संक्रमक। गुड बेटे, गुड। एसएस गुड, प्रियांशु सही है, इसमें ट्रांजिटिव। ठीक है बेटे, संक्रमक संबंध। अब इसकी लिखने की लैंग्वेज समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, हर हालत में हर कीमत पे मिलेगा। देखो इधर, अभी तक नहीं पढ़ा कहीं पे भी, यहां देखे बेटे। संक्रमक संबंध पहला, ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग टू किसको कर रहा है? एन क्रॉस एन को। अब हम इसमें लिखेंगे ए बी का संबंध किसके साथ है? ए बी रिलेटेड टू किससे? सी डी से। ए बी रिलेटेड टू किससे है? सी डी से।
और सी डी का संबंध किसके साथ है? ई एफ के। ई एफ के। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाइए। इसकी प्रॉपर्टी क्या बताइए आपको? अभी पहले को आखिरी में जोड़िए, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू सेकेंड को फर्स्ट में जोड़िए, बी प्लस सी। अब इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगा के बताओ क्या आएगा? कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी बताएं बेटे। इनमें प्रॉपर्टी लगाओ, यही वाली ऊपर वाली, सी डी रिलेटेड टू ई एफ। चलो आप बताएं, मैं लिख रहा हूं बेटे इतने। सी प्लस एफ पहले को आखिरी में जोड़िए। देखो ए को हमने किस में जोड़ा? डी में। तो सी को किस में जोड़ेंगे? एफ में। डी बी को किस में जोड़ा? सी में। तो डी को किस में जोड़ेंगे? ई में। तो डी प्लस ई आ गया बेटे। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दें। देखो हमने यहाँ पे प्लस लगाया है, तो आप क्या करें, इसमें इन दोनों इक्वेशनों को प्लस कर दीजिए। अब प्लस कैसे करेंगे जी? देखो इधर ए प्लस डी, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दीजिए, सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। प्लस कर दिया, कुछ नहीं किया, दोनों की लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट प्लस कर दिया हमने, और कुछ किया? ठीक है बेटे, सी प्लस एफ डी प्लस ई। गुड प्रियांशु वर्मा, बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी। अरे तूने तो सबने ही लिख दिया, चलो हम भी लिख देते हैं। अब देखो इसमें क्या कटा, सी से सी कैंसिल और हमारे पास डी से डी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? ए प्लस एफ और इज इक्वल टू बी प्लस ई। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आज ही 5-6 बार कर लीजिए और बस समझ लीजिए आपके ये 6, 7, 8 नंबर आपके पक्के हैं रिलेशन के। एक क्वेश्चन श्योर मिलता है बेटे, सी प्लस एफ। राजीव, विश्वास, ऑल इज वेल। अच्छा, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ। ए प्लस एफ बी प्लस ई। अब इनको इंटरचेंज कर दीजिए बेटे, राइट को लेफ्ट में ले आओ। बी प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस एफ, या इसको हम लिख सकते हैं ई प्लस बी इज इक्वल टू एफ प्लस ए। कोई भी गैस पेपर उठा लें, कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन। तो इसका मतलब हुआ ई एफ रिलेटेड टू ए बी। तो देखो अभी हमने आपको बताया था सबसे पहले कि यदि ए का संबंध किसके साथ है? ए के साथ, तो पहला रिलेशन होता है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध किसके साथ होगा? ए के साथ। और तीसरा बताया आपको ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से। तो दिस इंप्लाइज दैट ए का संबंध सी से होगा, यानी कि ए रिलेटेड टू सी या सी रिलेटेड टू ए कह सकते हैं बेटे। सी का संबंध ए से या ए का संबंध सी, ये तुल्यता संबंध की प्रॉपर्टी होती है। इनको आप रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको समझने की कोशिश करें। इनमें सब क्वेश्चनों में एक सा ही काम होता है, तुल्यता संबंध हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, डिजिट बदलेंगी, काम सब में यही रहेगा बेटे। बस स्वतुल्य है, ए और ए के स्थान पे 1 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, संख्या बदलेंगे, काम सब में एक ही है। ई प्लस एफ रिलेटेड टू ए प्लस बी। अब यहां लिखेंगे फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए, ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन। तो हम यहां लिखेंगे बेटे, अतः उपरोक्त संबंध कौन सा संबंध हुआ? उपरोक्त संबंध कौन सा है? तुल्यता संबंध है बेटे, तुल्यता संबंध होगा। ये आपको 4 मार्क्स का आएगा बेटे, उसका 8 का आएगा बेटे। अब ये देखो तुल्यता संबंध सिद्ध किया। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। इसी क्वेश्चन में जरा सा चेंज करना पड़ेगा, एक इस क्वेश्चन का भाई होता है, सेम बिल्कुल। देखो अभी बताते हैं हम आपको उसको, उसमें क्या करना है आपको। उसमें क्या करना है बेटे तीसरे संबंध में,
केवल आपको। चलो दूसरा बता देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा इसका भाई होता है बिल्कुल सेम, दूसरा इसका भाई होता है बेटे बिल्कुल सेम। उसमें आपको बस इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है प्लस के प्लेस पे, बस और कुछ नहीं है। सेम यही क्वेश्चन है। देखो अब हम इसमें क्वेश्चन बना रहे बेटे दूसरा, इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम, दो भाई हैं एक से, देखते रहे बिल्कुल। देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं बेटे, एक दूसरा क्वेश्चन है ये नंबर नेक्स्ट, इसी का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन है एक से, दोनों में इंपॉर्टेंट। जहां पे हमने इसमें प्लस लिखा है, केवल आपको यहां पे इसमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई लिखेंगे, देखो यहां पे हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई लिखनी है। तो यहां पे है b, यहां पे है हमारे पास d, यहां पे d है बेटे, a प्लस डी, a प्लस डी, तो यहां पे d लिख दीजिए d। अब जहां पे हमारे पास प्लस था, हमें वहां पे मल्टीप्लाई करनी है। तो जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इनटू है यहां पे, इनटू और इनटू, बस। तो क्या करेंगे, जहां पे भी हमने प्लस लिखा है उसमें सब जगह हमें इसमें केवल मल्टीप्लाई लिखनी है। प्रॉपर्टी यही लगेगी। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटे, ठीक है बेटे। गुड इवनिंग। अब यहाँ जाए सेट्स में है बेटे, ये सेट्स हमारे दरअसल 11th में होते हैं। सेट्स 11th में होता है, ये सेट थ्योरी में रिलेशन चैप्टर है बेटे, 12th में है बेटे, सेट्स 11th में आते हैं। अब हमें सब जगह क्या करना है, जहां पे भी हमने ये लिखा है प्लस, इसको हमें मल्टीप्लाई में बदलना है। बस केवल यही क्वेश्चन हो जाएगा बेटे सेम। देखो यहां पे मल्टीप्लाई, 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 सब जगह यहां जहां भी प्लस लिखा है वहां पे हमें केवल मल्टीप्लाई लिखनी है। इंटू 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 इंटू, देखिए आपका कौन सा संबंध हो गया, ये आपका स्वतुल्य हो गया। केवल हमने कुछ नहीं किया, जहां पे हमने प्लस किया था वहां पे हमने क्या करा है, केवल मल्टीप्लाई किया है। तो आप ऐसे ही इनमें क्या करोगे, सभी में यही करेंगे हम, कि जहां पे भी हमने प्लस लिखा है वहां पे क्या कर लेंगे, केवल मल्टीप्लाई। और एक ये दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, इसी क्वेश्चन के साथ में एक दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। देखिए ये हमारा क्या था, सम्मित संबंध था, तो हम इसको अब सम्मित संबंध में बदलेंगे। जहां भी आपने प्लस किया है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके समझ लीजिए बस पेपर में आए रखे हैं। पेपर वाला भी सोचेगा ये क्वेश्चन कहां से मालूम हो गया, थोड़े दिन में आपको पता चलेगा। ये रहा प्लस, सब जगह प्लस लिखा है, तो जहां पे भी प्लस लिखा वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे। तो हम यहां पे भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जहां पे भी है। अब देखो मैं ये मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, आ जाइए। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया है, तो अब यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी। अब कैंसिल करो, क्या क्या कटा, बताओ क्या क्या बचा, जल्दी से बताएं। कॉलेज ना लिखें, कॉलेज ना लिखें, मैं सब देख रहा हूं मयंक, कॉलेज ना लिखें। हाँ मैं जानता हूं, एच डी सदर भर दोगे सब। यहां जाओ, देखिए यहां पे क्या कटा, डी, डी, सी और सी। ठीक है बेटे, अच्छा जी, लखनऊ से, अच्छा जी, मथुरा, अच्छा, गुड बेटे गुड, बहुत अच्छा। यहां पे आए, अब हमारे पास बचा ए एफ इज इक्वल टू बी और ई। सेम यही चीज है जो हमने अभी लिखी थी यहां पे, देखो ये लिखा, बस केवल हमें यहां पे क्या करना, मल्टीप्लाई करनी।
मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन आपका ये मैंने तैयार कर दिया, केवल आपको मल्टीप्लाई और सेम तुल्यता संबंध, यही क्वेश्चन होता है बेटे तुल्यता संबंध का, और आपका आंसर। अब मैं आपको एक बात बता रहा था बेटे, अभी ये सेट्स जो होते हैं इनको थोड़ा सा हम 11th में पढ़ते हैं बेटे, 11th में पढ़ते हैं सेट्स का। तो ये 4-5 टाइप के सेट्स होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए आप, क्योंकि आपको फिर परेशानी होगी, बार बार बताना पड़ता है सेट्स का। पहला सेट्स होता है बेटे नेचुरल नंबर का, तो हम इनको नेचुरल नंबर एन से डिनोटेट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 9 तक। तो ये हमें सेट्स ऑफ कौन सा है, नेचुरल नंबर। दूसरा सेट्स होता है हमारा सेट्स ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। इनको लिखते भी रहना, कमेंट्स करने से ज्यादा लिखते रहना, समझ अनुज, ठीक है बेटे। थोड़ा लिखने पे ध्यान देना बेटे, थोड़ा सा अपनी बुक अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखते हैं बेटे, और क्वेश्चन को लिखते रहते हैं साथ साथ। अच्छे गुरुदेव, लिखो सेट ऑफ इंटीजर, ये प्लस में आते हैं बेटे, +1 +2 +3, ये प्लस माइनस में होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। और तीसरा नंबर होता है बेटे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर माइनस में। तो दिस इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर होता है नेगेटिव। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट वाला होता है रियल नंबर, नंबर 4, ये रियल नंबर का सेट होता है बेटे। रियल नंबर में सब आते हैं बेटे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ठीक, 2 बेटे, ठीक। अब उसके बाद आइए नंबर 5, होल नंबर, इसे W से डिनोटेट करते हैं बेटे। W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर। क्या होता है बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले सेट ऑफ होल नंबर में क्या क्या आते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो नहीं होता, केवल 9 तक माने जाते हैं नेचुरल नंबर। सेट ऑफ, ये बताओ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर कौन बताएगा सबसे पहले, देखें। नहीं विश्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन एंड सो ऑन नहीं, रियल नंबर में आते हैं ये, हम बताएंगे। अब होल नंबर में बेटे 0 और आ जाती है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। होल मीन्स सभी नंबर 1 2 3 4, ये डॉट 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 एंड सो ऑन तक चलता है। इसको आप ऐसे समझें, इसको आप ऐसे समझे, मान लीजिए हमारे पास, आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, ये नंबर लाइन होती है हमारे पास, नंबर लाइन होती है हमारे पास, जानते हो। अब आप इसमें सोचिए यहाँ पे 0 है, हम यहाँ पे खड़े हो गए और इसमें हमने कर रखा है 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4। अब आप ये सोचिए 0 पर आप खड़े हो जाओ, और 0 पर खड़े होने के बाद पॉजिटिव दिशा में चलिए, तो आपके पास मान लीजिए एक बैग है, और उस बैग में आपने ये नंबर उठा उठा के डालने शुरू कर दिए। 0 पे खड़े होके हम 0 से चलना शुरू करते हैं, और हम इधर चलते हैं पॉजिटिव की डायरेक्शन में, और नंबर जो आता रहे उठाओ और बैग में रखते रहो। 1 आया उठाया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो हमारे पास ये रियल नंबर आ रहे हैं। यदि हम यहीं पे खड़े होके वापस घूमे तो ये नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4, ये इंटीजर भी आ गए इसके अंदर। अब उसके बाद हमने 0 को भी उठा के डाल लिया, तो W आ गया हमारे पास, तो यानी कि होल नंबर आ गए। लेकिन इन्हीं के बीच में परिमेय संख्याएं भी होती हैं बेटे, परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी मानते हैं हम, तो परिमेय संख्या भी होती है 1 और 2 के बीच में। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हो, वो सब संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। तो ये नंबर सिस्टम में आती है बेटे, सारी चीजें सेट्स में आती हैं, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ये थोड़ा बहुत, तो उसको ध्यान दे बेटे। अब मैं आपको एक बात बता रहा था, बार बार आ रहा था ये, क्या कि हम इसको कहते हैं बेटे दिस इंप्लाइज। क्या कहते हैं इसको? दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज कहते हैं।
उसके बाद आता है बेटे फॉर एवरी, ये होता है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। दिस इंप्लाइज का मतलब जैसे आपने लिखा होगा 2 into 2, दिस इंप्लाइज कितना होता है 4 होता है, और ये फॉर एवरी प्रत्येक के लिए। उसके बाद आता है बेटे ये, इसे कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ये एलिमेंट थोड़े बना लीजिए और इनके सामने लिख लीजिए बेटे। उसके बाद आता है बेटे यूनियन, ये यूनियन होता है बेटे, और ये आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब आपको पता है सब, इसका मतलब है कॉमन, इसका मतलब है सबसेट। ये प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए ये सबसेट होता है बेटा, ये यूनियन होता है। यूनियन का मतलब आपको पता ही होगा, यूनियन का मतलब नहीं पता? बहुत सारे पढ़े दिल्ली में किसान यूनियन वाले, तो ये सब यूनियन, यूनियन का मतलब एक ही टाइप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें यूनियन कहते हैं। स्टूडेंट की यूनियन होती है, विद्यार्थियों की यूनियन होती है, कॉलेजों की यूनियन होती है। तो यूनियन में सब एलिमेंट आते हैं एक ही जैसे। इसका मतलब होता है बेटे इंटरसेक्शन, इसे कॉमन कहते हैं, जो एलिमेंट हमारे पास कॉमन होते हैं। तो ये 4-5 है, वैसे तो ये बहुत सारे हिंट्स होते हैं, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी। इनको जरा सा पढ़ ले बेटे, जो 11वीं की क्लास है उसका थोड़ा सा सेट्स को पढ़ ले, कि सेट्स के बारे में जान ले। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहेंगे टॉपिक हमारा से संबंध था, लेकिन क्या करें जब आपको ये थोड़ी सी चीजें नहीं आती, जरा सा बता रहा हूं बेटे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये बी सेट है हमारे पास 1, 4, 5, 6। हमें मान लीजिए ए यूनियन बी फाइंड करना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब सब एलिमेंट आते हैं पर दोबारा कोई नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अच्छा चलो ए इंटरसेक्शन बी करके बताओ फटाफट। कौन बताएगा ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? बताएं बेटे जल्दी से। इट इज मी। ओके, सर से नहीं, नाम लिखो, नाम। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट बताएं, कौन बताएगा? अरे हम ही लिख देते हैं, आप क्या लिखोगे? कॉमन को कहते हैं बेटे। देखो 1 कॉमन है और 4 कॉमन है, और कोई कॉमन है? केवल 1 और 4 कॉमन है, ना 5 ना 6 ना 2 और 3। तो ये बेटे कहलाता है इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है ये? इंटरसेक्शन कहते हैं बेटे इसको। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। चलो जी, उसके बाद में आता है, मान लीजिए कभी ए माइनस बी पूछ लेते हैं, बी माइनस ए, ये बाद में बताएंगे। अब आ जाइए अपने रिलेशन पर। इनको लिख लिया आपने? लिख लेना, समझ लेना बेटे, ठीक है बेटे, याद करें इनको। अब हम रिलेशन की बात बता रहे थे, और कल हम पढ़ाएंगे आपको संबंध के बारे में। संबंध तो पढ़ा आज, अब संबंध से रिलेटेड होता है फंक्शन। 1 और 4, गुड। अब बेटे इतने लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे वाह, तुमने तो सब नहीं बता दिया। हर्ष मिश्रा जी, हर्षित जी हैं, अच्छा जी, हर्षित जी भी बेटे। चलो बेटे इधर देखें, अब हम कल आपको फंक्शन बताएंगे, तो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आप कल पढ़ के बैठे कि फंक्शन क्या है। आज तो रिलेशन के बारे में बताया, स्वतुल्य, सम्मित, संकर्मक बता दिया, तुल्यता संबंध बता दिया। एक इनवर्स फंक्शन भी होता है, उसको जरा पढ़े अपने आप इंपोर्टेंट होता है, एक आधा क्वेश्चन आता है। एफ इनवर्स, उसे कहते हैं आर इनवर्स, उसे कहते हैं बेटे आर इनवर्स। ये इनवर्स संबंध होता है आर इनवर्स, इसको पढ़े। जैसे मान लीजिए हमारे पास आर है, आर का मतलब हो गया 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, और वो कहे कि आपसे मान लीजिए आप आर इनवर्स बताओ, तो बताओ आर इनवर्स कौन लिखेगा जल्दी से जल्दी? पीयूष गुप्ता, आर इनवर्स बताइए। अच्छा जल्दी से जल्दी बताए। 1/4 तो हो गया, बहुत देर हो गई। अब आप आर इनवर्स बताओ। आर इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा बता दीजिए। पूरी बुक में केवल एक ही क्वेश्चन है जो आता है बोर्ड में, आप अनसोल्ड पेपर में ढूंढ लेना, केवल एक क्वेश्चन है। आर इनवर्स बताए। अनस जी भी है। अब गुड बेटे गुड। आशीष जल्दी बताएं आर इनवर्स कितना होगा? नहीं, हम बताते हैं। इन एलिमेंटों को चेंज कर दीजिए बस। 2 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 2 से, और 4 का संबंध 3 से। दिस इज आर इनवर्स होगा। केवल हमें इसको अपोजिट करना है, उल्टा लिख दीजिए।
जो लिखा है उसका उल्टा लिख देते हैं। कल हम आपको संबंध के बारे में नहीं, कल को हम फंक्शन के बारे में बताएंगे। संबंध आपका हो गया 2 1 3 2 4 3। गुड संजय प्रजापति, गुड, बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। ये ऐसे नहीं लिखते बेटे, कोमा लगाते हैं 2 1 3 2 4 3 नहीं, इनके बीच में कोमा आता है। पूरा लिखे 2 1 3 2 9 3। अरे वाह, गुड, बहुत अच्छा बेटे। साकिब भी है, बहुत अच्छा। अब हम कल आपको रिलेशन के स्थान पर क्या बताएंगे, फंक्शन। तो थोड़ा सा फंक्शन को पढ़ के बैठे बेटे, थोड़ा सा फंक्शन को पढ़े और उसको पढ़ के बैठे। थोड़ा सा मैं आपको जरा सा बता रहा हूं कल के लिए। ये फलन, वैसे फलन से फंक्शन को पढ़ के आए और मैं बताऊंगा एफ से डिनोटेट करते हैं और एफ एक्स बराबर मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको एच डब्ल्यू देता हूं जरा सा होमवर्क आपके लिए। एक दो क्वेश्चन आप जरा सा देख लें कि रिलेशन के बारे में, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखें जरा सा, इसे कहीं बुक में देखें, किसी भी गेस्ट पेपर में देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर ए और बी, 3 क्वेश्चन है ऐसे पूरी बुक में, बिलोंग टू एन सच दैट ए माइनस बी 7 से विभाजित है। ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो कौन सा संबंध होगा, ये कहता है तुल्यता संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा बेटे। ये संबंध सिद्ध करना है आपको, 5 मार्क्स का या 6 का या 8 का आता है। अब ऐसे आपको करीब मिलेंगे 4 क्वेश्चन जहां पे 7 लिखा है, इसके प्लेस पे आप एक बार कर लेना 3 और एक बार लिख लेना 5 और एक बार 7। ये 3 क्वेश्चन है। a माइनस बी डिवाइड होता है 7 से और a माइनस बी डिवाइड होता है किससे, 5 से, और a माइनस बी डिवाइड होता है किससे, 3 से। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटे आपके। इन 3 में से एक क्वेश्चन के चांस आपके बने रहते हैं। किसी भी साल का पेपर देख लीजिए, 3 5 7 इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। हर हालत में, हर कीमत पे इनमें से भी एक एक क्वेश्चन। आपके 7 पेपर बनते हैं बेटे, 7 सेट होते हैं आपके। तो जब आपके 7 पेपर छपेंगे तो एक चैप्टर में से कम 7 क्वेश्चन होंगे बेटे इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज में। तो आपको इन पे देखना है 7, 5 और 3 वाले डिवाइड वाले क्वेश्चन इसी टाइप के देखना। गुड इवनिंग, ठीक है बेटे, और कल से बुक लेके बैठे।